एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर डे 8। आई होप आप सभी लोगों ने डे 7 तक देख लिया होगा। मुझे अपनी अटेंडेंस जरूर से जरूर मेंशन करते जाना ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखो, आप लोगों को मैं हर बार बोलती हूँ कि जो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होता है वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपके वो स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप लोग को फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो डे 8 में भी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही रूल पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट खत्म हो गया फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे मैम फिर से आप दो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हो। देखो, ये भी दो सब्जेक्ट के बारे में ही है, बट दो सब्जेक्ट की बात जब आप कर रहे हो तो दूसरी चीज यहां पर क्या देखने के लिए मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपको दो सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगा हुआ दिखाई देता है ना। जैसे यहां पर एक आर्टिकल लगा दिया मैंने, सिमिलरली मैंने यहां पर भी क्या लगा दिया, एक आर्टिकल। तो जब आपके पास दो सब्जेक्ट होते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल आ रहा होता है, आप ऐसे समझो, अगर मैंने बोला आई हैव अ ब्लू एंड अ ब्लैक पेन, तो हमारे पास कितने पेन्स हो गए? दो। समझ में आ रही है मेरी बात? दो पेन हो गए, यानी कि वो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया। तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल। बट अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं आई हैव अ ब्लैक एंड ब्लू पेन, तो हमारे पास पेन एक ही है लेकिन उसमें कलर कितने हैं? दो। तो जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं, इसका एक्सेप्शन है, लेकिन दोनों के पहले आपको आर्टिकल ना देकर के सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के पहले आर्टिकल दिया गया होता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो वर्ब होती है वो कैसी बनती है? सिंगुलर। अब बेटा ये याद रखना, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ब सिंगुलर कब होती है, वर्ब प्लूरल कब होती है। वर्ब प्लूरल कब होती है? जब उसमें एस और एस नहीं आता। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस और एस आता है। तो ये नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा, जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो आप लोग यही नोट्स बना करके मेरे पास आओगे, राइट? So let me just go ahead with this. Let me just write two questions related to this. मैंने कहा the principal, right? The principal and the teacher, ठीक है, has or have arrived. तो आप देखो ना, यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, प्रिंसिपल की और किसकी बात कर रहे हो? टीचर की। सो अगेन आपके पास नोटिस करना, यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिए गए, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, और दोनों के पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल था। अब दो सब्जेक्ट हैं, दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल होती है तो वो अपने साथ एस और एस नहीं लेती। याद रखिएगा, वर्ब जब भी प्लूरल होती है वो अपने साथ एस और एस नहीं लेती। तो हैज और हैव में क्या आएगा? बोलो, क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज और हैव अराइव्ड। प्रिंसिपल और टीचर आ चुके हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल अलग और टीचर अलग सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर दोनों को एक ही बता रहे हो आप। कैसे? जो किसी स्कूल का प्रिंसिपल है वही वो स्कूल का क्या है? टीचर भी है, मतलब वो वहां पर पढ़ाता भी है। क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप नोटिस करना, दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल डालना लग के सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नंबर 1 में आर्टिकल लगा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? सो जब आपके पास दो सब्जेक्ट हो, दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ हो तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन जब आपके पास दो सब्जेक्ट हो और दोनों के पहले आर्टिकल ना लगा हुआ हो तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर होती है तो वो अपने साथ एस और एस नहीं लेती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, मुझे फटाफट आंसर करके बताइएगा। मैंने बोला द केयर टेकर and the guide of this building has or have come। ठीक है ना, दूसरा मैंने लिख दिया the caretaker and the guide। अब देखो यहाँ पे फिर से द गाइड लिख देंगे तो ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, तो उसको हम हटा देते हैं। गाइड ऑफ दिस बिल्डिंग हैज और हैव। आप प्लीज नोटिस करिएगा बेटा, दोनों ही स्ट्रक्चर को, फर्स्ट वाले में दोनों सब्जेक्ट के पहले दा लगा हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी तो एस और एस नहीं लेती है।
सेकंड वाले में जो दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है, सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले द लगा हुआ है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, क्योंकि एक ही यूनिट को डिफाइन कर रहा होगा, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो वो अपने साथ एसओरियस लेगी। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा वो आप आफ्टर द वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इसी के साथ हम एंड करते हैं ये सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।